सोना नहीं खरीदेंगे। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए, जिससे विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। क्या भारत में संकट गहराता जा रहा है? क्या भारत संकटों से जूझने वाला है? आखिर ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि एक बयान जो निकलकर सामने आया है वो भारत को संकट में डाल सकता है। पीएम मोदी खुले मंच से आखिर क्यों कह दिए कि 1 साल तक कोई सोना ना खरीदे, और ऐसा बयान सुनते ही लोगों के बीच जो है वो खलबली मच गई है कि आखिर मोदी ने क्यों खुले मंच से एक जनसभा को आखिर संबोधित कर रहे थे पीएम मोदी। उसी दरमियान भाषण के दौरान पीएम मोदी ने सोने पर बड़ा फैसला सुनाया और उन्होंने पूरे देशवासियों से अपील की है कि आप लोग 1 साल तक सोना ना खरीदें। आखिर ऐसा क्यों पीएम मोदी ने कहा, जरा इस भाषण को सुनिए। जा रहा है, हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत में बहुत सारी जगह है, वहां हम जा सकते हैं, बहुत कुछ भारत में किया जा सकता है। क्यों? गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। तो आपने सुना कि आखिर पीएम मोदी ने ऐसा अपील क्यों किया है कि 1 साल तक आप लोग सोना ना खरीदे। देशवासियों से बड़ा अपील पीएम मोदी ने की है। आखिर ऐसा क्या है, पूरी खबर आपको हम विस्तार से बताते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के सिकंदराबाद में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए वैश्विक हालात, बढ़ती महंगाई और युद्ध के आसार पर चिंता जताई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे लोग अगले 1 साल तक शादियों के लिए सोना खरीदने से बचें ताकि विदेशी मुद्रा की बचत हो सके। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 2 महीनों से भारत के पड़ोसी क्षेत्रों में युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, जिसका असर पूरी दुनिया के साथ साथ भारत पे पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया में पेट्रोलियम और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, इसलिए ईंधन की बचत करना हमारी नागरिकों की जिम्मेवारी है। उन्होंने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौरान लोगों ने वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जैसे व्यवस्थाओं को अपनाया था। अब समय आ गया है कि इन तरीकों को फिर से प्राथमिकता दी जाए ताकि संसाधनों की बचत हो सके। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद की एक बोरी लगभग 3000 रुपये बिक रही है, जबकि भारत सरकार किसानों को वही खाद 300 रुपये से कम कीमत में उपलब्ध करवा रही है। राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए और उन्होंने कहना शुरू कर दिया, परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस और वामपंथियों दलों को गलत परंपराओं को अपनाया। बंगाल चुनाव का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, जनता ने तानाशाही और वंशवाद की राजनीति की है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से पीएम मोदी ने यह ऐलान किया है, उसके बाद बिहारवासी सहित पूरे भारतवासी चिंता में चले गए हैं कि आखिर आने वाले समय में क्या हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पटना।
गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री